हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो हम चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है बिंदुओं a,0 तथा 0,a के बीच की दूरी क्या होगी। पहला ऑप्शन है बच्चों 2a, बी में है 2a², सी में है √2a और डी में है 0। तो बच्चों चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन दिया हुआ a0 तथा 0a, आपको दूरी सूत्र से निकालना है। डी, दूरी को डी मान ले, डी इजकल टू ये आपको हो गया x1, y1, ये x2, y2 हो गया बच्चों। तो इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आपको x2 में हुआ 0 माइनस a का स्क्वायर होगा बच्चों, और y2 हो गया a माइनस 0 का स्क्वायर इजकल टू आपको माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ये माइनस a का स्क्वायर a² हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस a को गुना करेंगे तो प्लस a हो जाएगा बच्चों, और ये भी हो जाएगा आपको a² के स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2a² हो जाएगा बच्चों। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 होगा। a² का वर्गमूल बच्चों a निकलेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों √2a, अर्थात आपका पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या है। तो आपको x1, y1 तथा आपको x2, y2 दिया हुआ है। इसका भुज जब कहेगा निकालने, तो भुज बराबर हो जाएगा पहला x1 दूसरा x1 को जोड़ के बट्टे 2 से भाग दे देंगे। पहला x1 और इसका पहला x2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये आपको भुज होगा। और इसमें जब कोटि आपको पूछेगा तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। कोटि जब पूछा जाएगा तो आपको कोटि में हो जाएगा y1 प्लस y2/2 होगा बच्चों, अर्थात यह बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इसका भी आंसर होगा बच्चों, अर्थात x1 प्लस x2/2 होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था x1 प्लस y1/2, बी में दिया हुआ x2 प्लस y2/2, सी में दिया है x1 प्लस x2/2 और डी में y1 प्लस y2/2। तो सी का ऑप्शन आप बच्चों आप जानते हैं कि सी का ही आंसर आया है, x1 प्लस x2/2 होगा आंसर बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न दिया हुआ बिंदुओं 4, -5 एवं 6, -3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बच्चों ऑप्शन में दिया हुआ है 5 - 8, बी में दिया हुआ है 5 - 4 और सी में दिया हुआ है 10 - 8 और डी में दिया हुआ है 10 - 4। बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लिखते हैं बच्चों। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला, अर्थात आपको दिया हुआ है 4 - 5 तथा 6 - 3 दिया हुआ है, x1, y1, x2, y2 है बच्चों। तो x1 यहाँ से लीजिए, x1 में हो गया आपको 4 और x2 में हो गया 6/2, y1 में हो गया बच्चों y1 में आपका हो गया -5 - 3/2, अर्थात ये 10/2 -8/2, इसको काटेंगे क्योंकि -5 -3 को जोड़ेंगे तो -8 होगा बच्चों। 2 पंचे 10, 5 हो गया बच्चों, 2 चौके 8, 4 हो गया, अर्थात ये हो जाएगा 5 - 4, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 - 4, अर्थात 3 का आपको
बी नंबर ऑप्शन 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 5 - 4 आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 4 भी क्वेश्चन आपका 3 का में एकदम सेम क्वेश्चन है। दिया हुआ बिंदु 3, 4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो बच्चों उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 0, 6, दूसरा ऑप्शन है 6, 0, तीसरा ऑप्शन है 0, 12 और चौथा ऑप्शन है 6, -4। तो आपको दिया हुआ 3, 4 और दिया हुआ आपको -3, 8। तो आप निर्देशांक निकालेंगे। निर्देशांक निकालें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जिसको कहते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसे लिख लीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकालेंगे तो x1 + x2/2 ये हो गया आपको x1, ये हो गया आपको x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो आप x1 में ये हो गया, x2 ये हो गया, तो आपका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 3 + -3/2, 4 + 8/2, ये 3 - 3/2, 12/2। तो ये 0/2, 2 × 12 6, ये 6 हो जाएगा बच्चों। 0/2 0 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा, अर्थात ये 0, 6 इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 4 का। 5 का क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, किसी बिंदु -4, -7 में y नियामक का मान क्या होगा। ए में है -7, बी में -4, सी में -5, डी में +5। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिया हुआ है -4, -7, इसको x इसको y लिखेंगे। तो आपको क्या पूछ रहा है, y नियामक पूछ रहा है। तो y नियामक मतलब y निर्देशांक या नियामक एक ही बात होता है बच्चों। तो y निर्देशांक जब पूछ रहा है तो y निर्देशांक का मान आपको दिया हुआ है -7, x निर्देशांक हो गया -4 और y निर्देशांक -7 हो गया बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 5 का ये आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर दिया हुआ बच्चों, कौन सा बिंदु मूल बिंदु से 13 इकाई की दूरी पर होगा। पहला ऑप्शन है 11,5, दूसरा ऑप्शन है 8,5, 8,5, तीसरा ऑप्शन है 7,6 और चौथा ऑप्शन है -12,5। जब भी बच्चों आपको 13 इकाई पूछा जा रहा है, अर्थात आप जब भी इस आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसका x1 यानी कि ऑप्शन में x1 y1 जो दिया हुआ है, ये x1² + y1² का मान जिसका भी रूट 13 में निकल जाएगा वही आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए इसको निकालेंगे, अगर यहाँ 121 25 25 तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 121 25 6 2 146 हो जाएगा बच्चों। 146 का रूट नहीं निकलता है। उसी तरह से 64 25 89 हो जाएगा बच्चों, इसका भी रूट नहीं निकलेगा। उसी तरह से 67 49 36 49 36 होगा, 9 36 9 6 15 3 4 85, रूट अंडर 85 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए बच्चों -12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर 144 होगा बच्चों, + 25 होगा, अर्थात यह हो जाएगा 169, अर्थात 169 का वर्ग हो गया 13, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो P के निर्देशांक क्या होंगे। 0 5 5 0 5 - 5 0 - 5 ये दिया हुआ है। आप पहले सर्वप्रथम आप x एक्सिस y एक्सिस खींच लें। y अक्ष से 5 इकाई, पहले y अक्ष ये हो गया बच्चों 1 2 3 4 5 इकाई ले लें। यहाँ से 1 2 3
4 5 डॉट डॉट, उसी तरह से यहाँ भी डॉट डॉट होगा बच्चों, अनंत की ओर जाएगा। आपको कह रहा है एक्स अक्ष पर वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। ये आपको जिस तरह से आपका हाथ जिधर है वो आपका ये दाईं ओर हुआ बच्चों, ये दाईं ओर हो गया, और ये बाईं ओर हो गया बच्चों। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, 5 इकाई क्या कह रहा है दाईं ओर, दाईं ओर मतलब इधर बढ़ना है बच्चों। तो दाईं ओर जब इस ओर बढ़ना है तो ये मेरा हाथ दायां हाथ जिधर है उधर बढ़ना है, या आप जो बैठेंगे आपके सामने वाला हाथ जिधर आपका हाथ होगा वो दाईं ओर जो हाथ होगा जिधर वही होगा आपका दाईं। तो वो दाईं ओर जो होगा बच्चों, ये दाईं ओर में 5वां स्थान ये है, और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P। यहाँ इसका मान आपको P दिया हुआ है। चलिए 5 P दिया हुआ है, और ये किस एक्सिस पे है, आपको कह रहा एक्स अक्ष पर P बिंदु स्थित है। ये एक्स अक्ष पर ये बिंदु P स्थित हो गया। अब एक्स अक्ष पर ही ये बिंदु स्थित है P बिंदु, जो कि आपको दिया हुआ एक्स अक्ष पर स्थित है P बिंदु 5वां स्थान पर, अर्थात x का मान x y निर्देशांक जो होता है उसमें x का मान हो जाएगा 5 और y का मान 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए जब ये इसका निर्देशांक 5 0 होगा बच्चों, तो आपको P का भी मान क्या हो जाएगा, P बराबर भी हो जाएगा आपको 5 0 होगा बच्चों, अर्थात आपका 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इस 7 नंबर में एक बात आप और ध्यान रखिएगा बच्चों कि y अक्ष पर x निर्देशांक, जब भी इसमें पूछेगा y अक्ष पर x निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक वो होगा आपको 0, और x अक्ष पर y निर्देशांक जब पूछेगा बच्चों तो आपको ये हो जाएगा आपको 0। तो ये जब जो स्थिति आपको पूछेगा उस अनुसार उसका मान 0 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो उसी तरह से ए में है मूल बिंदु से जाती हुई, बी में है x अक्ष के समांतर, और सी में है y अक्ष के समांतर, डी में है x अक्ष पर व y अक्ष दोनों के समांतर। x अक्ष और y अक्ष लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, ये x एक्सिस और y एक्सिस खींच लीजिए आप, y और x एक्सिस खींच लिए बच्चों। आपको y बराबर 10 दिया हुआ है, y बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, यहाँ मान लीजिए 10 दिया हुआ है। तो कह रहा y आलेख पर ये यहाँ जब मान लीजिए ये डॉट डॉट ये 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जब एक रेखा खींचा जाएगा तो ये रेखा y बराबर जब 10 होगा तो ये रेखा किसके समांतर है बच्चों, ये रेखा आपको x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष हुआ और इसी x अक्ष के समांतर है, और समांतर रेखा उसे कहते हैं बच्चों जो कहीं भी ना मिले। ये रेखा y अक्ष से मिल रही है लेकिन ये x अक्ष से कभी भी नहीं मिल रहा है, तो ये x अक्ष के हमेशा y बराबर 10 आलेख जो है खींचा जो जाएगा सरल रेखा पर, ये x अक्ष के समांतर का रेखा होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर, यदि बिंदु 4a रेखा 2x - 3y बराबर 5 स्थित हो तो a का मान होगा, a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर 1, d बराबर 1/3। चलिए बच्चों इसे भी बनाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बिंदु दिया हुआ है 4 और a, अर्थात x ये हो गया, y आपका ये हो गया। जब भी बिंदु दिया हुआ रहेगा तो एक्स वाई के रूप में ही दिया हुआ रहेगा बच्चों, या निर्देशांक बिंदु कहिए या बिंदु कहिए, बात वही होता है बच्चों। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ सूत्र, ये दिया हुआ इक्वेशन 2x - 3y बराबर 5 दिया हुआ है। अब 2 × x के जगह पे 4 रखिए, -3 × y के जगह पे a रखिए, बराबर 5 कीजिए। 8 - 3a = 5 कीजिए बच्चों। -3a = 5 - 8 लिखिए बच्चों, क्योंकि ये प्लस में होता है, इधर माइनस में जाएगा। 3 -3a बराबर -3 हो जाएगा, देयरफॉर a = हो जाएगा बच्चों -3y -3, ये दोनों कट गया, 1 हो गया, माइनस माइनस भी कट गया, प्लस हो गया, a = आपका आंसर हो जाएगा 1, अर्थात आपका 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। आपको मान मांग रहा है a का मान 1 आ गया बच्चों, यही आपका आंसर हुआ।
आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। आज भी बहुत आसान क्वेश्चन सब था बच्चों। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है आपका पार्ट थर्ड का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु A 0 0 B 15 8 के बीच की दूरी क्या है? A में 8, B में 15, C में 17, D में 25। तो बच्चों आपको A में दिया हुआ है 0 0, B में दिया हुआ है 15 8। आप उसी तरह से बनाएंगे, ए बी की दूरी निकाल देंगे। ए बी की दूरी निकालने के लिए इसी तरह से इसको x1, y1, इसको x2, y2 मान लेंगे। इसे यहाँ भी लिख सकते हैं आप x1, y1 भी लिख सकते हैं। जब स्पष्ट पता नहीं चल रहा हो तो यहाँ x2, y2 लिख लीजिए। ये इसका हुआ, ये इसका ये हुआ, इसका ये हो गया। तो यहाँ इसका जो फॉर्मूला आपको होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बच्चों। तो x2 में आपका मान क्या दिया हुआ है? 15 माइनस 0 का स्क्वायर होगा बच्चों, प्लस y2 में 8 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे रूट अंडर 15 का स्क्वायर, 15 में से 0 गया 15 हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8 होगा। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 225 प्लस 64 बराबर रूट अंडर 289 होगा बच्चों। और 289 का वर्ग होता है 17। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 10 का बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर आंसर। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।